द्वारपाल, ऋषिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। जाओ, राजन से कह दो कि द्वारे पर विश्वामित्र जी पधारे हैं। जैसी आज्ञा महाराज। रघुकुल भूषण महाराज की जय हो। द्वार पे दूसरे विधाता विश्वामित्र जी पधारे हैं। क्या कहा? जाओ, उन्हें आदर सम्मान पूर्वक राज दरबार में ले आओ, उनका स्वागत है। जैसी आज्ञा महाराज। और यह सब कारित कहाँ मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन माई। ईश्वर के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो। आज मैं धन्य हो गया और अयोध्या नगरी धन्य हो गई, जो कि ऋषिराज स्वयं पधार कर दर्शन दिए हैं। हे ऋषिराज, अब आप यह बतलाइए किस कारण हेतु आपका अचानक आगमन हुआ है, यथा शीघ्र बतलाइए। पहले आप वचन दे राजन। हे मुनिवर, आप आदेश करें, आपकी आज्ञा सदा शिरोधार्य है। तो ठीक है, सुनिए। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर यज्ञ क्यों से यदि युद्ध करे, तो यज्ञ कार्य सब खंडित हो। फिर धन वाले ने लड़ूंगा मैं, यह प्रण भी मेरा अरे असुरों के अत्याचारों से अकुलाया घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें मुझे लेने आया हूँ मैं। सहायता दो चीजें हे राजन, तुम अपने पुत्र राम लखन दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को। इसमें है तुमको पुण्य सुयस कल्याण।
राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए कुछ दिन के लिए आश्रम ले जाना चाहता हूं। हे मुनिवर, यह जो शब्द आपने कहा है मुझे वज्र के समान लगते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मैंने चौथेपन में चाक पुत्राए हैं, लेकिन यह आपका कहना सर्वथा अनुचित है। हे मुनिवर सुनिए। हे मुनिवर, ये दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी अजान निरे। लो राज ताज संपत से ना, यह सब देना दुश्वार नहीं। यदि आज्ञा हो तो चला चलो, इसमें भी कुछ इंकार नहीं। स्वामी सभी समर्पण हैं, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभो विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथेपन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरे इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुख धाम मेरा, कब उसका विरह गंवारा है। जिस घर का वही चांदनी है, प्राणों का वही सहारा है। हे मुनिराज, इनके बदले हाथी घोड़े राज्यादि मांगे मैं सब कुछ दे सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपने प्राणों को भी दे सकता हूँ। लेकिन हे मुनिराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं स्वयं आपकी यज्ञ की रक्षा के लिए चलने को तैयार हूँ। मुझे आदेश करें। लेकिन मुनिराज, हमारे प्राणों के प्यारे राम और लक्ष्मण को न मांगे ऋषराज, न मांगे। मैं राम लक्ष्मण की नहीं दूंगी। अरे दशरथ, तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। अरे जाटकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, कुछ दिन को इनको देने में इतनी बातें, इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं, चल देते छोड़ गरुड़ वाहन। शंकर से यदि विनती करता, मिल जाता वरदान। अरे मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे शंका हुआ। मुझे भी और तुझे इस पुण्य कार्य में। हे दशरथ, तुम रघुवंशी होकर और वचन देकर पीछे हटते हो। यह जो दरवाजे पर लिखाए हो, यह कुल रीत सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन न जाई, यह मिटवा दो। यह सब गलत है, मैं जा रहा हूं। महर्षि होते हुए भी आप इन छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होते हैं। महाराज, आप झूठ मूठ का अधीर होते हैं। आप दानी को दान देते समय सोच समझकर दान देना चाहिए। आप जिन्हें बालक समझ रहे हैं वे बालक नहीं हैं, वे शेषा अवतार व भगवान विष्णु के रूप हैं। सृष्टि से पहले पिताजी ने मुझसे कहा था, ए वशिष्ठ, जाओ और अयोध्या में जाकर पुरोधा कर्म करो। हे राजन, वे कहे थे इस राज्य में राम का जन्म होगा। ये मुझे याद आया है। आप राम और लखन को महर्षि को दे दीजिए। गुरुराज के ऐसे जैसी कृपा। आर्य सुमन, जाओ राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को बुला लाओ। जो आज्ञा महाराज। हे कुमार राम और लक्ष्मण, आप दोनों भाइयों को महाराज ने अभी बुलाए हैं।
ये पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हे कुमार राम और लक्ष्मण, तुम दोनों भाई मुनिराज के साथ जाओ और इनके यज्ञ की रक्षा करो। हे मुनिराज, आप हमारे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाएं। मैं धन्य हो गया। पिताजी की आज्ञा सिरधार्य हो। चलो बस। अरे श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि भाई। अरे प्रभु ब्रह्मा देवन में जाना, वो इनके पिता तेरे हूँ भगवाना। तार से तड़ाक को तड़ाक बना खाती हूँ, नर को पछाड़ कर अचार बना खाती हूँ। मेरा ही नाम तारका है। अरे बेटी, तू क्यों रो रही है? तुझे मनुष्य का मांस चाहिए तो मैं ला दूंगी, क्योंकि जो साधु पर अपने बाप को बुलाने गया है। जब वो आएगा तो तुम छोटों को खाना, मैं बड़ों को खाऊंगी। अरे ये कहिबान प्राण हर लीना, दीन जान दैन कर कीना। जल में, थल में, गगन में भली भांति सब जीव रहते हैं। सबको खाया मगर मच्छर की भुजिया नहीं हुई, पूरा आनंद नहीं आया। अब क्या बताएं महाराज, वन में एक साधु और विप्र भी नहीं बचे। भगवान विष्णु का सौगंध खाकर कहता हूं कि साली एक मच्छी तक नहीं मिली। अब हम लोग अपना प्राण कैसे बचाएं महाराज? अब क्या बताएं महाराज, हमसे फल फूल भी नहीं खाया जाता। मांस तो हम राक्षसों का भोजन है। अब हमसे जब तब नहीं होगा प्रभु। मनुष्य का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। संसार में दो ही पदार्थ हैं, मांस और मदिरा। मगर महाराज, गंधर्व का मांस तो भूंज कर ही आनंद आता है। अबे मांस को भूनने की क्या जरूरत? मांस तो कच्ची अच्छी लगती है। मगर महाराज, उसके संग मेढक का अचार चाहिए। भाई, मेढक का अचार कैसे बनता है? मेढक को चीर के उसमें केचुआ भर दो, चिल्लर के मांस
में सान दो, उसमें ईंगूर झींगूर तेल चट्टा जिलोई मुलोई सब भर दो। बिलार के मांस में सान के महाराज बड़ा न मजा आता है। आज कदम रहा है महाराज। होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मत की रखवारी। हे वत्स, राम और लक्ष्मण, आश्रम के दो रास्ते हैं, एक 3 दिन का और दूसरा 3 पहर का, जिसमें 3 पहर की राह अति भयंकर है और 3 दिन की साधारण। किससे चलना ठीक होगा? प्रभु, मेरी राय से 3 पहर ही ठीक रहेगा। चलिए ठीक है। हे वत्स, यह अत्यंत रमणीक स्थल था। इन दुष्टों ने उजाड़ कर इसे जंगल बना दिया। उसके नाम से ही भय लगता है। यह देखो, हाथी के समान उसका शरीर दिखाई दे रहा है। वह सो रही है। प्रभु, आप निर्भय होकर चलें। वह दुष्टा हम लोग का क्या बिगाड़ सकती है। हे भाई लक्ष्मण, तुम मुनि की यज्ञ की रक्षा करो, मैं उसे देख लेता हूँ। जो आज्ञा भैया। अरे बच्चे, वह साधु तुम्ही को पाया है। वह धूर्त तुम्हारा प्राण लेना चाहता है। अभी तो तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। जाओ, अभी समय है। तुम्हारी माँ तुम्हारा राह देखती होगी। जाओ, लौट जाओ, अभी समय है। अरे दोस्त, तू मुझे डरा रही है। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझे खाकर दे। बालक जानकर मुझे दया आ रहा है। नहीं मानोगे तो आ जाओ मुझसे युद्ध करो। चले जात मुनि दिन दिखाई, सुनिताड़ का क्रोध दरिधाई। अरे कहीं प्राण प्राण हर लीन,
दीन जानते निज पद दिन्ना हर तवरिस निज नाथ ही दियती जाने ने गाँव बेजानी आयुध सर्व समर्पी के प्रभु निज आश्रम जानी ऋषिदेव को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ओम करन लागे मुनि झारी आप रहे मत की रखवारी अरे यह कैसा धुआं है? जान पड़ता है किसी साधु का नेतृत्व मेरे को लिखी है। महाराज विश्वामित्र दो बलवान राजकुमारों के साथ आया है। वे बहुत ही बलवान है। वे बहुत ही बलवान है महाराज। आपकी माता को एक ही बार में मार डाला। चलो हम देखते हैं। तुम वही सुरवीर हो जो मेरे माता को मार डाला। स्त्री बात उठाने में शर्म नहीं आई। आप उससे युद्ध करो। अरे कहने तुमसे युद्ध नहीं करता, पर आप तो माता का दूध का कर चुकाना। बच्चों मैं स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। अब तुम सब मुझसे युद्ध करो। तो आ जाओ दोस्त। हे वत्स राम, यह जो शिला देख रहे हो, यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का।
एक बार ऋषि ने इसे साफ देकर के पत्थर बना दिया। आप अपने चरण से इनका स्पर्श करो, ये पुनः स्त्री हो जाएंगी। जैसी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम। मुनिराज को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान हो राजा। आज मैं धन्य हो गया और धन्य हो गया मेरा देश जो आप पधारे। हे मुनिवर, ये दो सुकुमार किस भाग्यवान के हैं, इनमें अलौकिक शक्ति ज्ञान पड़ती है। हे राजन, आपको सही आभास हुआ है। ये दोनों बालक अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। ये दोनों महाबली हैं। इन्होंने ही मेरे यज्ञ को निर्विघ्न कराया है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को शाप से मुक्त किया है। ये दोनों बालक धनुष यज्ञ देखने आए हैं और मैं आपके आनंद के लिए ही इन्हें साथ में लाए हैं। मंत्रीवर, मुनिराज के रहने का उचित प्रबंध किया जाए। जैसी आज्ञा महाराज। हे बस राम, अब हम विश्राम करेंगे और आप भाई लक्ष्मण को जनकपुर घुमा करके सूर्यास्त से पहले वापस आ जाइए। जैसी आज्ञा गुरुदेव।
हे भाई, ये दोनों बालक साक्षात कामदेव के अवतार हैं। देवता, राजा, नर, किसी में इस प्रकार की सुंदरता नहीं है। हे भाई, इस संसार में कौन ऐसा है जो इन श्याम वर्ण और गौड़ वर्ण वाले की सुंदरता पर मोहित ना हो जाए। हाँ भाई, मैंने भी सुना है कि ये दोनों बालक अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इन्हें विश्वामित्र ने सिया की स्वयंवर को देखने के लिए यहाँ लाए हैं। और इतना ही नहीं, ये दोनों बालक ताड़का सुबाहु को मारकर मुनि की यज्ञ की रक्षा की। ये भगवान के रूप हैं। ये भाई, अगर महाराज अपना प्राण छोड़कर सिया का विवाह इनसे कर देते तो अच्छा होता। अगर सिया का विवाह इन श्याम वर्ण वाले से हो जाता तो बार बार हमें देखने को मिलता। हम तो के वाले चली जा दुनिया रखल बा। ई तू ना देखत बड़ा तोहरी कपड़ा पर कैसा ना की बरत बा। ई कुर्तवा बड़ा नीक लागत बा, हमके दे दे बा। हे भाई, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुमको भी ऐसा ही मुकुट बनवा दूंगा। हे तोरी कन्या में ई काला के दे दे बा। ई कुल समनिया हमके दे दे बा। हम तो के अपने घरे ले चल। तू हमारी घरे चलबा तो का काले चलबा। तू हमारी घरे चलबा की ना। हे भाई, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुमको भी ऐसा ही धनुष बनवा दूंगा। हेलो 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 खोल देगा बाबू रे बाबू हे सखी, ये दोनों बालक कामदेव को जीत लिए। देवता मुनि इस प्रकार की सुंदरता नहीं है। हरि की चार भुजाएं शिव जी का विकट रूप है। सखी, कौन ऐसा देवता है कि जिससे इनकी तुलना की जाए? हे सखी, कौन ऐसा नहीं है जो इनकी सुंदरता पर मोहित न हो जाए। सखी, मैंने जो सुना वो सुनो। ये दोनों बालक महाराज दशरथ के पुत्र हैं। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए आए हैं। ताड़का को मारकर गौतम मुनि की पत्नी को अपने चरण से छूकर उन्हें स्त्री बना दिया। वह जो साले रंग के हैं वह माता सुमित्रा के पुत्र हैं। गौड़ वाले माता कौशल्या के पुत्र हैं। हे सखी, जानकी के योग्य यही पर है। हे सखी, महाराज अपना प्राण छोड़ के जानकी का विवाह कर देते तो अच्छा हो। डर इस बात का है कि महाराज अपना प्राण नहीं छोड़ेंगे। हे सखी, इनका विवाह अगर सीता से हो जाता तो इसी बहाने आया जाया करते तो इनका दर्शन हमें मिलता।
ये बच्चों, अब आप लोग अपने अपने घर को जाएं, मैं कल फिर आऊंगा। हम तो के छोड़ के ना जाए, तू कल आई बा। नहीं बच्चों, मैं कल फिर आऊंगा। अब आप लोग अपने अपने घर को जाएं। का बार बार छुअत हवा हो? तू ना तो का करी, साफ करत नहीं। साफ करा कर। गुलाबवा देखला सवेरे ले खिल जाई। भैया सही माई आगे जाते हो यार। आई कुल आई कौन नहीं साफ करा। ना जा, हम झाड़त नहीं, तू छोड़, सही से ना साफ करते हुए। काहे ना ले वो हर को खड़बड़ सही से साफ कर। हो हर वाला, हो हर वाला। हे मित्र, मैं गुरु की आज्ञा से इस फुलवारी में फूल चुनने के लिए आया हूँ। अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो फूल ले लूं। ये कुछ कहला लगत तो हो। का कहला? फूल तोड़े का था। लगैली हम देबा तू का हो गई? बतियावा। हे राजकुमार, आप इस फुलवारी से जो चाहे फूल चुन सकते हैं। गेंदा, गुलाब, गुलनार, गुलकंद, रंग बिरंगे फूल हैं, आप जो चाहे तोड़ सकते हैं। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चला फुलवरिया के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े चला फुलवरिया के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े चला फुलवरिया के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े चला फुलवरिया सीता के संग सहेलिया। कोई बेला फूल लोढ़े कमला फूल लोढ़े, कोई बेला फूल लोढ़े कमला फूल लोढ़े, कोई बेला फूल लोढ़े कमला फूल लोढ़े।
सीता के संग सहेलिया फुलवरिया सीता के संग सहेलिया बूझेला फूलन के कलिया सीता के संग सहेलिया लोढ़ी चला फुलवरिया सीता के संग सहेलिया सखी फूल लोढ़ी चला फुलवरिया सीता के संग सहेलिया
जी के देखे केहू लक्ष्मण जी के देखे कोई राम जी के देखे केहू लक्ष्मण जी के देखे केहू राम जी के देखे केहू लक्ष्मण जी के देखे केहू राम जी के देखे कोई लक्ष्मण जी के देखे राम जी देखेला बन के बुलनिया सीता हे सखी, तुम इतना बेसुध होकर क्या देख रही हो? क्या तुम्हें कोई दुख है या तुझे कोई चीज मिल गई जिसे तुम देख रही हो? हे सखी, ना मुझे कोई रोग है, मैं जिसको खोजती थी वह इस बाग में फूल चुन रहे हैं। हे सखी, वह देखो वन में 2 राजकुमार आए हैं, तो आओ तुमको भी उनका दर्शन करा दूं। हे भाई लक्ष्मण, यह वही सीता है जिसके कारण धनुष की रचना की गई है। ये देवी का पूजा करने सखियों के संग बाग में आई हैं और न जाने क्यों मेरा मन मचल रहा है और मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। मेरा मन सीता के रूप में लुभाया है, मेरे नेत्र उसके रूप का रसपान कर रहे हैं। सखी, क्यों न पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेती हो एवं गोलम सावले वड़ वालों की ओर फिर देख लेती हो। हे सखी, तुम्हारा कहना सर्वथा उचित है, पर पिता की सोचो, क्या वे वैसा करेंगे? हे सखी, तुम मेरे मन को क्यों गुमराह कर रही हो? क्या ये सांवले किशोर वाले शिव जी के कठोर धनुष को उठा सकेंगे? लेके पूजा की थाली नंदी की जगाली तेरी आरती उतारूं बोली माँ तुझे दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरी आरती उतारूं तू दे दे सहारा सुख जीवन का सारा
होली तेरे फूलों की लेकर नाच के लगल तेरा होके तेरी सेवा में होके सारा जीवन गुजारो होली तुझे दे सहारा सुख जीवन का सारा के गारो उतारो होली सहारा सुख जीवन का सारा हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री आपकी जय हो। हे माँ, मैं गणेश ब्रह्मा विष्णु एवं महेश का स्मरण कर आपसे यह भिक्षा मांगती हूँ कि मुझे पति के रूप में ये सामने वर वाले मिले। हे माता, आप मेरी मनोकामना को पूरी तरीके से जानती हैं। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष है। तुम्हारे मन में जो सांवला वर बस गया है वही तुम्हें मिलेगा। नारद जी का वचन सदा सत्य और पवित्र है। यही हमारी सच्ची आशीष है एवं मस्तु पुत्र। सखी 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 अरे हाउ देखा सखी राम जी की धोती में लागे मधुमक्खी सावर राम जी बबुआ सीता हमार बेटी सावर राम जी का ये बहनी का हो अरे सावर में राम जी बबुआ सीता हमार बेटी हवा के जोड़ा दम दम के हवा के जोड़ा दम दम के भगवान तेरी याद नहीं आई सन के
सर पे बाधल सेहरा गरबा में मोतिया के हमार ब्यूटीफुल का बोले दादा एक का बोले बचिया इनके तनी मनी असर हो गई हो गई ना ओके पानी पिया इनके ग्लूकोज नीरोबयान दोनों चढ़ा। अरे जुगुल जोड़ी रे जुगुल जोड़ी अरे काये बचिया का कहते अरे जुगुल जोड़ी रे जुगुल जोड़ी दोनों कन्या के जाली। अच्छा भाई चलो ठीक है। अरे दोनों कन्या के जाली जुगुल जोड़ी दोनों कन्या के जाली।